केम छो बदा मजामा। करीब 250-300 करोड़ में बनी हुई ये फिल्म जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जानवी कपूर जैसे जाने माने कलाकार इस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सैफ अली खान और जानवी कपूर की तो ये डेब्यू तेलुगु फिल्म है और इसीलिए एक्सपेक्टेशंस तो बनती है कि इस फिल्म में कुछ तो दम होगा। बट अफसोस यहाँ तो ऑडियंस का ही दम निकल गया। हालांकि कुछ सीन्स एंड सीक्वेंसेस भले ही आपको इम्प्रेस कर देगी बट ओवरऑल आपको डिप्रेस करेगी। आइए जानते हैं कुछ लॉजिकल एंड वैलिड रीजंस की वाई देवरा इज सच अ वेस्ट। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कॉपी ऑफ बाहुबली। देवरा का बेसिक प्लॉट लाइन आपको बाहुबली की जरूर याद दिलाएगा। जैसे कि बाहुबली में दो भाई थे, एक सत्ता और पैसों का भूखा तो दूसरा इंसान और इंसानियत का राजा। सेम इधर देवरा में भी दो भाई के बदले दो दोस्त होते हैं, एक सत्ता और पैसों का भूखा तो दूसरा इंसान और इंसानियत का राजा। उधर बाहुबली में एक भाई दूसरे भाई को छल कपट से मारना चाहता है और इधर देवरा में भी सेम। उधर बाहुबली का बेटा उसके जैसा दिखता है और उसके जैसा शूरवीर भी होता है, तो इधर देवरा में भी सेम टू सेम। उधर कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा तो इधर देवरा के बेटे ने उसके बाप को क्यों मारा। अब जब बेसिक प्लॉट लाइन में इतना सब सेम टू सेम हो तो फिल्म देखते वक्त ऐसा लगता है कि बना दिए क्वाइट प्रेडिक्टेबल। जैसे कि बेसिक प्लॉट लाइन ऑलमोस्ट सेम है बाहुबली और देवरा का, तो कुछ हद तक लोगों को पता चल ही जाता है कि आगे पूरी फिल्म में क्या क्या होने वाला है। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। फॉर एग्जाम्पल बाहुबली में दो भाई होते हैं और देवरा में दो दोस्त, तो इट वॉज क्वाइट प्रेडिक्टेबल कि जो दोस्त सत्ता और पैसों का भूखा है वो छल और कपट से दूसरे को मारने की कोशिश जरूर करेगा। ऑल्सो बाहुबली में उसका बेटा उसके जैसा दिखता है और उसके जैसा शूरवीर भी होता है, तो देवरा में भले ही वो एंड तक सस्पेंस रखने की कोशिश की कि देवरा का बेटा वरा उसके जैसा शूरवीर नहीं होता, बट इट वाज क्वाइट प्रेडिक्टेबल कि वो है। अब जब काफी कुछ पहले से ही पता चल जाता है तो फिल्म देखते वक्त ऐसा लगता है कि As expected. डिसअपॉइंटिंग सेकेंड हाफ। वैसे फिल्म का फर्स्ट हाफ तो कुछ हद तक अच्छा है, कुछ एक्शन सीक्वेंस भी कमाल के हैं। जैसे कि देवरा और भेरा के बीच जो हथियारों की पूजा के लिए कुश्ती लड़ाई होती है, देवरा जब कोस्टल गार्ड्स और नेवी ऑफिसर्स की जान बचाता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। बट जब सेकेंड हाफ शुरू होता है तब फिल्म का ग्राफ नीचे चला जाता है एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द कॉपीड प्लॉट लाइन एंड प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन। और इसीलिए फर्स्ट हाफ देखने के बाद कुछ हद तक आपका पैसा वसूल होगा, बट सेकेंड हाफ के बाद पैसा बर्बाद पहन लूज क्लाइमैक्स। किसी भी फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी से ही पता चलता है कि एंड में ऑडियंस क्या लेकर जाती है। एज देवरा 2 पार्ट्स में रिलीज होने वाली है एंड दिस इज जस्ट पार्ट 1, इसीलिए इस फिल्म का एंडिंग कुछ सस्पेंस से भरा हुआ होना चाहिए था ताकि लोग सेकेंड पार्ट का वेट कर सके। बट अफसोस देवरा पार्ट 1 का क्लाइमेक्स और एंडिंग कुछ कंफ्यूजिंग सा लगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। जैसे कि देवरा तो मर जाता है और उसको मारने वाला उसका बेटा ही होता है, बट क्यों मारता है वो सस्पेंस नहीं रहता बल्कि क्वाइट प्रेडिक्टेड रहता है। और इतना ही नहीं, एंड में ये दिखाते हैं कि देवरा का बेटा वरा भी मर जाता है। अब ये क्यों और किस लिए दिखाया, मोटिव क्या था इसके पीछे, सो कंफ्यूजिंग। प्लस स्टार्टिंग में जो इतना येती किया, वो कौन है, क्या करता है, किधर है, उसका थोड़ा बहुत तो हिंट या बता देते एंड में तो कुछ तो सस्पेंस रहता। मतलब एंड में ऐसा लगा कि क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। वेस्ट ऑफ टैलेंट। वैसे जूनियर एनटीआर का बट ऑब्वियस मास अपीलिंग एंड एक्टिंग तो फर्स्ट क्लास A1 एंड पैसा वसूल तो था ही, बट आई विश ऐसा सेम कुछ कह पाता फॉर सैफ अली खान एंड जानवी कपूर। क्या बात कर रहे हैं? जानवी का तो हार्डली कुछ 10 मिनट का रोल था पूरे फिल्म में और वो भी सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में तो वो कहीं दिखाई भी नहीं देती। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और उधर सैफ अली खान सिर्फ कुछ डायलॉग्स और एक्सप्रेशन देने के अलावा कुछ और करते हुए दिखता ही नहीं। अटर वेस्ट ऑफ टैलेंट। क्या बोला तूने? जानवी कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ यार, सैफ अली खान की बात कर रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। ही इज इंडीड सच अ टैलेंटेड एक्टर एंड प्लस उसका ये डेब्यू तेलुगु फिल्म था, सो आई विश कि उसका रोल भले ही इंपॉर्टेंट था एज अ विलन इस फिल्म में, बट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता। कोई बात नहीं। तो ये थे कुछ लॉजिकल एंड वैलिड रीजंस कि व्हाई देवरा पार्ट 1 वाज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द व्यूअर्स एंड वेस्ट ऑफ मनी फॉर द मेकर्स। आई होप अभी देवरा पार्ट 2 में कुछ अच्छा खासा ट्विस्ट एंड टर्न वाला कंटेंट हो, जितना मास अपीलिंग हो उतना ही एंटरटेनमेंट से भरा हुआ हो। अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी है देन डू लेट नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मिलते हैं अगली बार ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर, तब तक के लिए आप जो एंड मजा मारे जो।